हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा इनिशिएटिव है फ्री क्वेश्चंस का, जो आपको हेल्प करेगा आपके एचपी एग्जाम्स में, एनटी में, अलाइड में और सारे एचपी और अदर स्टेट के एग्जाम्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी के हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइड्स के रिलेटेड। टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। किस फिनोमिना के कारण जो है वो टाइड्स अकर करती होती हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें याद है। टाइड्स तीन रीज़न से अकर करती होती है: ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। तो देख लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून्स नहीं है, मून आना चाहिए यहाँ पे। ग्रेविटेशनल अर्थ का एक ही मून है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये तीनों ऑप्शन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बता दें, जब एक चीज़, गोल चीज़ बहुत तेज़ी से रोटेट करती होती है तो उस पर दो फोर्सेस लगती होती हैं, एक इनवर्ड जिसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं और एक आउटवर्ड जिसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो जो टाइड्स अकर करती होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण करती होती है। तो हमें कौन सी ऑप्शन चाहिए? हमें वो ऑप्शन चाहिए जिसमें कि 1, 2, 3 तीनों ही आंसर्स हो। सो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3। आंसर चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, डी आंसर है। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन कहता है ईच डे इज मोर और लेस द सेम। द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज। एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई हीट माउंट्स अप। बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग। अच्छा ठीक है। बोथ रेन is soon over, but rain is soon over. Which of the following regions is described in the above passage? अच्छा, एक जगह का हमको क्लाइमेट बताया हुआ है, हमको गेस करना है कि वो कौन सा किस्म का क्लाइमेट है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। डे वॉज मोर और लेस सेम, मतलब कि पूरी दिन में 365 दिन, 365 डेज ऑफ ईयर आर सेम। बहुत बड़ा मुझे हिंट मिल गया है। कहने का भाव है कि गर्मी सर्दी का ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बहुत बड़ा मुझे हिंट मिल गया है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट होता है जहाँ पे लगभग मौसम एक जैसा रहता है। चलिए, हमने यहाँ तक देख लिया, सेम। ठीक है। मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज। ओके, मॉर्निंग क्लियर है, ब्राइट है, सी ब्रीज है। ठीक है, सी ब्रीज। As the sun climbs high, the sky heat mounts up, dark clouds form। ये देखिए जी, बहुत बड़ा हिंट है ये भी। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे बादल बनते हैं और बरसात होती है। लगभग रोज बरसात होती है। आंसर मेरे को मिल गया है 100%। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में ऐसा होता है। हम क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट में? हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। और प्रेसिपिटेशन रेगुलर होती है, ऑलमोस्ट रोज रेन होती है, ऑलमोस्ट विंटर एब्सेंट होता है और लगभग आप मान के चलिए कि 12 बजे के आसपास मिड डे में बारिश होती है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ठीक है। तो चलिए, फ्रॉम देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में किस प्रकार की रेनफॉल होती है? कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। ठीक है जी। तो आंसर तो खैर में पहले ही मिल गया था, हम और सब्सटेंशिएट कर रहे हैं उसको। बोथ रेन इज सून ओवर, ये बट रेन आना चाहिए, बट रेन इज सून ओवर। तो कौन सा है? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक हिंट वैसे तो डिस्क्राइब प्रॉपरली करना चाहिए, बट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का हिंट होता है कि आपको यहाँ पे सर्दी में बारिश मिलती है, बोलते हैं विंटर रेनफॉल। मॉनसून का हिंट होता है कि हमको यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, जो विंड्स होती हैं उनकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने शुरू कर देती हैं। आजकल मॉनसून सीजन चल रहा है भारत में, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। ठीक है। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा इक्वेटोरियल से ड्राई होता है, प्रॉपर उसमें डिस्टिंक्ट समर आता है। ठीक है जी। चलिए, इसका आंसर होना चाहिए बी। देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर बी ही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लाउडलेस नाइट्स। की क्लाउडी नाइट्स क्लाउडलेस नाइट से गर्म होती हैं, ऐसा क्यों होता है? हमें आता है आंसर, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्यों होता है। चलो, हम पहले ऑप्शंस पे ही देख लेते हैं। क्लाउड प्रिवेंट्स कोल्ड वॉर्म्स फ्रॉम द स्काई फ्रॉम डिसेंडिंग ऑन द एब्सर्ड। बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको, कोई बात नहीं। क्लाउड प्रोड्यूस हीट, कर क्लाउड कहाँ हीट प्रोड्यूस करते हैं? क्लाउड कभी हीट प्रोड्यूस ही नहीं करते।
क्लाउड अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सेंड इट टू अर्थ। अरे क्लाउड्स में कोई इंजन थोड़ी लगा है जो वो सेंड करेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको थोड़ा फिनोमिना समझा देते हैं कि क्या होता है जल्दी से। आंसर वी है इसका, आंसर वी ही था ना, हमने वी मार्क किया था, ठीक है वी ही है। तो ये सूरज है, ये धरती है, तो सूरज भेजेगा यहाँ पे एस वेव दिन में, और यहाँ से एल वेव टेरेस्ट्रियल वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर तो क्लाउड्स नहीं है तो टेरेस्ट्रियल वेव थ्रू एंड थ्रू निकल जाएगी, इस टेरेस्ट्रियल वेव से ही तो हीट होनी है। तो अगर क्लाउड्स हैं यहाँ पे तो वो इस टेरेस्ट्रियल वेव को कैप्चर कर लेंगे, इस लॉन्ग वेव को कैप्चर कर लेंगे और थोड़ी सी गर्मी रहेगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। एक और क्वेश्चन हमें मिल गया है जियोमॉर्फोलॉजी से। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं आगे क्या कहता है। एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पहले देखने आगे क्या कहता है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर, अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। तो पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस, बिल्कुल, बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। जी हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो कह रहे हैं कि हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से अर्थ के सरफेस पे बनते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इरोजन, वेदरिंग, प्रेसिपिटेशन, लिथिफिकेशन, डिसोल्यूशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, हम जानते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन में होते हैं। तो उसमें हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग। अरे तो मैंने बोल ही दिया है कि वेदरिंग का प्रोसेस होता है, रॉक वीकन होकर जो टूटता है, तो बिल्कुल ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक्स फॉसिल्स आएंगे, क्योंकि इग्नियस रॉक्स अर्थ के नीचे से बिल्कुल लावा से सॉलिडिफाई होते हैं, तो वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि फॉसिल आ जाए। मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस हो जाता है कि फॉसिल नहीं बचता है। तो ठीक है, बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल बनते हैं। और लास्ट है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स। बिल्कुल, सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रेटिफिकेशन से बनते हैं, इसीलिए लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। हमारा आंसर है 1 2 3 4, ये रहा जी हमारा आंसर 1 2 3 एंड 4। स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, आंसर्स बहुत सिंपल हैं। होता है ऐसे आपके साथ। हमारा डी आंसर है, अच्छा ठीक है, इन्होंने भी वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर डी ही है। Which is the correct descending order in terms of length of river? शुक्र है, नॉन फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, अच्छा ठीक है, ये सारे इंडियन रिवर्स है, तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है इसमें, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिवर्स फाइंड आउट करना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो सबसे पहले आएगी, उसके फिर नीचे 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 नीचे। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, चारों में गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, हमें पता है। नंबर 2 पे गोदावरी आती है, नंबर 2 पे गोदावरी आती है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। नंबर 3 पे कृष्णा आती है, कृष्णा है जी, हाँ जी कृष्णा है जी, तो यही आंसर है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। गंगा उत्तरी भारत का रिवर है, गोदावरी आप कह सकते हैं दक्षिण का रिवर है, कृष्णा थोड़ा फर्दर डाउन साउथ जाता है, गोदावरी और कृष्णा, और नर्मदा जो है वो सेंट्रल इंडिया का, मध्य प्रदेश प्राइमरीली का रिवर है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन है, ऑप्शन इज आंसर ए। धन्यवाद।